औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। बड़ी शख्सियत का खिताब। परवेज़ इलाही साहब टूट गए। कितने टूट गए इस पे बात करते हैं। और नून लीग की सियासी हिकमत अमली, नवाज शरीफ का बड़ा पैगाम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये वो दौर है जिसमें आप किसी चीज़ से ना आशना नहीं हैं। हर चीज़ से आशनाई ये जो एक हमारे पास एक डिवाइस है, इससे पल पल की खबरें हर तक पहुंचती हैं। हर किसी के इक़दामात, किसी की, यहाँ तक कि माजी भी सबके सामने होता है। माजी से आप किसी से पूछ लें, इन पार्टियों में जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी एक एक शख्सियत के बारे में पूछ लें, लोग इतने आगाह हो चुके हैं कि अब इस दौर में अगर आप कंपेयर करें कि पिछले दौर में या उससे पिछले दौर से, तो फिर आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आती है कि अवाम कितनी बाशऊर है। कहा जाता है कि इस वक्त जो मोबाइल सिमें हैं वो पाकिस्तान में वो तकरीबन 13 करोड़ हैं। 22 करोड़ में से 23 करोड़ में से 13 करोड़ लोग जो हैं वो आशना होते हैं, और उनके ज़रिए बाकी इर्द गिर्द के लोगों को भी हर चीज़ से आगाही होती है। तो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कुछ चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। तो बात करते हैं जी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परवेज़ इलाही साहब की। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एंटी करप्शन केस में गिरफ्तार होते हैं और अदालत उन्हें बरी कर देती है। 2 केसेस में उनकी बरियत हुई, तो एक उनकी गैर कानूनी भर्तियों के सिलसिले में उन्हें फिर उठा लिया गया। एंटी करप्शन वाले फिर उठा के ले गए उन्हें। फिर अदालत में आज छुट्टी वाले दिन उनको पेश किया गया डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने। उन्होंने जैसा कि एंटी करप्शन की तरफ से इस्तदा की जा रही थी जिस्मानी रिमांड की, तो मजिस्ट्रेट साहब ने वो इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्हें जुडिशल करने का हुक्म सादर कर दिया। अब एंटी करप्शन जो है वो सटपटा के रह गए, और इतने सटपटाए कि उन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट को, एंटी करप्शन के जो वकील हैं, उन्होंने कहा जी आप अपने आप को इस मुकदमे से अलग करें। आप जो है वो बायस्ड हैं। आपके बारे में जो है सोशल मीडिया अकाउंट है आपका, और उसमें आपका जो है वो एफिलिएशन किससे है, ये सारा कुछ वहाँ पर मौजूद है। तो उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि मेरा कोई सोशल मीडिया पे किसी किस्म का मेरा कोई ऑफिशियल अकाउंट है ही नहीं। और दूसरा ये कि मैं वो हूँ जिसने आप इससे पहले पीटीआई के जो यहाँ कारकुनान हैं उनके मैंने रिमांड दिए हैं। मैंने कितनों को अरेस्ट करवाने के लिए आपकी जो इस मुख्तलिफ केसेस आए, मैंने पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए। लगता यूँ है कि आपके मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो हम फ़ैसला दें वो आपको इंसाफ के मुताबिक लगता है, और जो हम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हम फ़ैसला दें वो आपको नागवार गुज़रता है। तो उन्होंने कहा मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, और सेशन जज जो हैं उनके अहकामात की रोशनी में मैं यहाँ बैठा काम कर रहा हूँ। अगर आपको एतराज़ है तो आप उनको बता सकते हैं, सेशन जज साहब से कंप्लेन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मगर मैं इस वक्त जो फ़ैसला दे रहा हूँ वो ही उसी पे अमल होगा। तो ये परवेज़ इलाही साहब जो हैं वहाँ पर बड़े पुरउम्मीद हैं, और अपने वो अज़म पर जो हैं इस वक्त तक बरकरार हैं, डटे हुए हैं। और उन्होंने वहाँ पर जो एक अहम पैगाम दिया, आज फिर उन्होंने रिपीट किया वही जो पिछली उन्होंने तारीख़ों पे अपना पैगाम दिया अवाम के नाम। पीटीआई के कारकुनों को उन्होंने स्पेशली कहा है डटे रहना है। आपने ये खौफ में और जिस तरह से इस माहौल पैदा किए हुए, आपने बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना। उनसे कहा गया कि आप पर और मुकदमात भी बनेंगे और आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उन्होंने
बड़ी ही अपने अज़म के साथ कहा कि मुझे एक नहीं 10 मुकदमे 100 मुकदमे कर लें, मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। बड़ा दबंग किस्म का, दो टोक किस्म का उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात और अरेस्ट करवाने वालों को एक वाज़ेह पैगाम दिया। तो नाजरीन, परवेज़ इलाही साहब आने वाले दिनों में पीटीआई में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। नाजरीन, वक्त बदलते हुए पता नहीं चलता। आज पीडीएम की जमातें जिस तरह से अपना गेम खेल रही हैं, अपना गेम खेल रही हैं, उसमें आने वाले दिनों में क्या पता कि वक्त बदल जाए और पीटीआई का दौर ही वापस आ जाए और पीटीआई को ही इस हुकूमत में जो है तो वो हिस्सा दिया जाए कि वही मईशत को संभालने के लिए अपने इकदाम करे, क्योंकि अभी तक मौजूदा हुकूमत जो है ये बुरी तरह नाकाम आती है। परवेज़ इलाही साहब को लोग समझते कि टूट जाएंगे, मगर वो शख्स टूटा नहीं, वो डट के खड़ा है। और ऐसे में शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अभी तक उस पीटीआई के साथ खड़े हैं। तो ये खड़े लोग जो हैं और ये जो भागने वाले हैं, जो छोड़ के चले गए हैं, शायद इनके लिए आने वाले दिनों में सरप्राइज भी सामने आ सकता है। कहा ना कि वक्त बदलते हुए, जैसे पहले बदलते हुए पता नहीं चला तो अब भी पता नहीं चल सकता। तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने, जो मैंने कहा कि उनका वाज़ेह पैगाम ये है कि हम किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, पंजाब हम किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं करने देंगे। इस वक्त तो नाजरीन, जो इस वक्त मेला लगा हुआ है वो यूँ लगता है, अभी फिल्म देखते हैं हम और आप, जो एनिमल का अगर वो चैनल देखें तो लाइन शेर या चीता होता है, ये किसी बड़े से बड़े जो है ना मद्दे मुकाबल से नहीं डरा करता, हमलावर हो जाता है। मगर उसमें जब कभी इसे अकेला देखते हैं, जंगल का बादशाह है, इस पर जो एक लगड़ बगड़ होते हैं, लगड़ बगड़ अगर 15 20 25 इकट्ठे हो जाए ना, कभी कभी 30 35 का गोल होता है, वो शेर पर हमला कर देता है अकेला समझकर। मगर शेर जो है वो कभी उनके आगे ना बैठा ना भागा, आखिर दम तक उनसे मुकाबला करता रहता है। ऐसे ही जहन में ये जो भागने वाले लोग हैं और जिस तरह से इस वक्त गेम ऑन है, उसको देखते हुए वो उन शिकार और शिकारी जो हैं उस सिलसिले में ये वाप जहन में आ गया तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस वक्त जो है जो भागने वाले हैं वो भी अपनी साया ढूंढ रहे हैं। नून लीग में तो उन्हें घास नहीं डाली जा रही। पीटीआई जो है, जो उनके भागे हुए लोग हैं, जो इब्न वक्त लोगों का एक कई ग्रोह हैं, वो कोई शौकत जहांगीर तरीन की तरफ भाग रहा है, कोई पीपल्स पार्टी में, नून लीग में। नून लीग की अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, वोटर उनका बड़ा इंटैक्ट है, उनका एक बड़ा वोट बैंक है नून लीग का। तो इसलिए वो फिलहाल इन्हें घास डालते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए कि नवाज शरीफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए मैदान हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब इंतहाई मुतहरक है, वो नून लीग में भी घुस रहे हैं, वो पीटीआई के बंदे तो खैर जोली में आके पढ़ रहे हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान जो बाप पार्टी है, अवामी पार्टी जो है, वो उसके भी बंदे तोड़ने शुरू किए हैं। हर तरफ उन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं और यूँ लगता है कि जरदारी साहब समझते हैं कि मैंने अपनी गेम जो है वो मजबूत कर ली है। तो नाजरीन, बड़े जलसे का जो मैंने जिक्र किया, पीपल्स पार्टी अपने आप को पंजाब में मुकम्मल तौर पर हावी करने जा रही है और यूँ लगता है कि जैसे उन्होंने नून लीग को जो है नुक्कड़ लाइन लगा दिया है। क्योंकि जितने आसिफ अली जरदारी साहब मुतहरक हैं और जिस तरह वो सारी पार्टियों की जड़ों में बैठते जा रहे हैं, वो जितने भी इलेक्टेबल्स हैं उनको भी मिला रहे हैं, पीटीआई के जो है स्टार किस्म के लोग उन्हें भी मिला रहे हैं। कतई नज़र इसके कि पीटीआई के जो छोड़ के गए हैं उन्हें वोट कौन देगा, या अवाम में से जरदारी साहब को क्या क्या पजीराई मिलेगी, ये सवालात हैं जिनका जवाबात उनके जवाबात देने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे का, बकौल उनके बहुत बड़े जलसे का अहतमाम किया, वो भी मोची दरवाजे में। मोची दरवाजे में सुना है भुट्टो साहब ने भी किया था, उस वक्त लोग बेवकूफ़ बन गए थे। मगर ये दौर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि हर बंदा हर लम्हे हर चीज़ से आशना होता है। अब इतनी आशनाई रखने के बाद, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवार देखने के बाद, नून लीग
के मुख्तलिफ अदवार देखने के बाद कौन बेवकूफ़ है जो फिर रोटी कपड़ा और मकान या चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा। लोग वो दौर नहीं बोल रहे भुट्टो साहब का, जिस दौर में आटे की और हर चीज़ की फरवानी थी। उस वक्त लोगों को लाइनों में खड़ा करके जलीलो ख्वार करके आटा राशन कार्ड पे दिया जाता था। राशन डिपुओं पे थर्ड क्लास आटा जो है, चीनी और ये सब कुछ जो है फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जो है तो वो दिया जाता था, किसी को खुला नहीं दिया जाता था। यही वजह है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब जब आए तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। किसके? एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ। भुट्टो के दौर का जो खात्मा हुआ, लोगों ने एक आमर जो है जिसे कहा जाता है डिक्टेटर, बड़ी बुरी बला होते हैं, उसको खुशामदेद करने के लिए मिठाइयाँ बांटी थी। और उस डिक्टेटर ने साबित किया कि ये जमहूरी लोग नाकाम होते हैं। उसने हर चीज़ ओपन मार्केट में कर दी, हर चीज़ लोगों को अवेलेबल थी, सस्ता दौर था, डॉलर को मुस्तहकम रखा गया, मशरक़ को मुस्तहकम रखा, दफा को जो है नाकाबिल तस्खीर बनाया। तो ये ज़ियाउल हक था डिक्टेटर। तो लोग जो हैं वो कहने का मतलब ये है कि लोग इस चीज़ का कभी जो है वो तारीख को भूलते नहीं। बीबी साहबा का दौर भी याद है, जरदारी साहब के पूरे 5 साल हुए वो भी याद है, बीबी साहबा कितनी दफ़ा आई वो भी याद है, जनाब हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा आए। लोगों को क्या दिया, लोगों को क्या दिया, लोगों का आज ये हाल इन्हीं की वजह से हमारे माजी के जो दौर गुजरे हैं वही आज हम भुगत रहे हैं। तो लिहाजा अब देखते हैं जी, अगर पीटीआई ने जलसा करना होता तो फिर वो तो मीनार पाकिस्तान का इंतखाब करते, क्योंकि डिटर्मिंड है ना कि भर देंगे। मोची दरवाजे का जो रखा गया है, पता है कि वो आप जो नहीं जानते उन्हें मालूम है कि हाई रश वाला इलाका है मोची दरवाज़ा। वहाँ पर जो है तो अगर लोग ना भी इकट्ठे हों तो इकट्ठे हुए हुए नज़र आए, रश पड़ जाए और कुछ इकट्ठे कर लिया जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग अपने गढ़ में पीपल्स पार्टी का जलसा कितना कामयाब होने देती है, या पीपल्स पार्टी वाले कितने लोग इकट्ठे कर पाती है। ये 21 या 22 तारीख जलसे की तारीख रखी गई है। आप लोग भी अगर चाहें तो नए ख्वाब और नए झूठ सुनने के लिए ज़रूर जा सकते हैं। नून लीग जो है उसकी डिलीवरी की हुई चीज़ें जो हैं वो आज भी हमारे सामने कहीं ना कहीं मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या किया हुआ है वो 1971 का वक्त याद कर लें। तो इसके साथ व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।